तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक हिटमैन दिखाई दिया जाता है। हिटमैन यानी कि ऐसे लोग जो पैसों को लेकर दूसरों का हत्या करते हैं, यानी कि काम तमाम। ये हिटमैन बहुत ज्यादा गरीब होता है जो कि छत पर अपने पैरेट के साथ में बैठा हुआ था। तभी वो हिटमैन बोलता है, अरे पैरेट भाई, तू तो 10,000 येन का खाना खा जाता है और मैं खाता हूँ केवल 2,000 येन का। ऐसे तो हम लोग कभी अमीर हो ही नहीं पाएंगे। तभी उसके हाथ में एक साकामोतो नाम के हिटमैन का पोस्टर दिखाई दिया जाता है जिस पर बाउंटी लगी थी $1 बिलियन, सॉरी 1 बिलियन यूरो। अब ये हिटमैन सोचता है क्यों ना मैं जाके साकामोतो को मार दूं, जो कि साकामोतो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। तब ये हिटमैन सोचता है अगर मैंने इसको मार दिया तो 1 बिलियन एबेरीज में तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। जिसके बाद ये साकामोतो की दुकान पर पहुंच जाता है। अब ये जो मोटा आदमी तुम लोगों को दिख रहा है यही साकामोतो है, लेकिन इसको मालूम नहीं था, वो पहचान नहीं पाता। बोलता है तुम लोगों में से साकामोतो कौन सा है? लेकिन भाई साहब, साकामोतो खुद का नाम खुद थोड़ी ही ना बताएगा। यहाँ पर साकामोतो को भी मालूम चल चुका था कि मुझ पर 1 बिलियन बेरी का इनाम रखा गया है जो भी मुझे मारेगा। उसके बाद वो हिटमैन बहुत ज्यादा कमजोर था और साकामोतो अपनी दुनिया का सबसे ताकतवर हिटमैन था। अब ये हिटमैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इसको बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी, जिसके बाद साकामोतो और उनके दोनों साथी इसको कुछ खाने के लिए देकर वहाँ से रवाना कर देते हैं। रात में भाई साहब ये हिटमैन फिर से अपनी उसी बिल्डिंग पर आ जाता है जहाँ पर ये फूट फूट के रो रहा था कि अब तो हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वहाँ पर साकामोतो उसके साथी भी चर्चा कर रहे थे कि एक टूर्नामेंट होने वाला है हम लोगों के शहर में, पर इनाम होगा 1 बिलियन बेरीज का। अगर हम लोगों ने उस कंपटीशन को जीत लिया, और साकामोतो को इस पैसे की जरूरत थी क्योंकि उसे अपनी दुकान को रिपेयर कराना था, और वहीं पर उस लड़के को भी पैसों की जरूरत थी क्योंकि उसके खाने के लाले पड़े हुए थे। साकामोतो की टीम पहुंच जाती है उसी कंपटीशन में जहां पर हम लोगों को दिखाई दिया जाता है वही हिटमैन, वही लड़का जो कि अपने लिए आया था उस कंपटीशन में हिस्सा लेने को। कंपटीशन के कुछ रूल थे, उन्हीं रूल में से एक रूल था कि तुम अपनी टीम बना के ही उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो। साकामोतो की तो टीम थी पर उस लड़के की कोई टीम नहीं थी। लड़के ने जैसे ही साकामोतो की टीम को देखा तो दौड़ के आया और साकामोतो के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि भाई साहब मुझे अपनी टीम में ले लो, प्लीज प्लीज ले लो, मेरे खाने के लाले पड़े, प्लीज ले लो। बात कुछ समय बाद हम लोगों को दिखाई दिया जाता है कि साकामोतो ने उस लड़के को अपनी टीम में ले लिया था। अब कुछ समय बाद वो कंपटीशन यानी कि टूर्नामेंट चालू हो जाता है। टूर्नामेंट के रूल बहुत ही सिंपल थे। को कलरफुल वाली बंदूक मिलेंगी और जिसके ऊपर भी सबसे ज्यादा दाग धब्बे कलर आ गए उनकी टीम एलिमिनेट हो जाएगी। इसके बाद एक टीम सोचती है ये नूबड़े तो बीच में खड़े हैं, इन लोगों को तो टपकाना बहुत ज्यादा आसान है, पर इतने में मालूम चलता है उनके सर पर टपाक 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 पड़ती है और हम लोगों को दिखाई दिया जाता है वही गरीब हिटमैन। इसने अपनी स्नाइपिंग का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों को ढेर कर दिया था। इतने में एक टीम साकामोतो पर हमला करती है, लेकिन साकामोतो बड़े ही स्टाइल से उन दोनों को ढेर कर देता है। वहाँ पर साकामोतो का साथी भी उसका बहुत अच्छा साथ दे रहा था। वो गरीब हिटमैन पूछता है कि क्या आप लोग हिटमैन रह चुके हो पहले, क्योंकि साकामोतो ने इस तरीके से मारा था। पर हम लोगों को साकामोतो की एक और साथी वो लड़की दिखाई दी जाती है जो कि दारू पिए हुए थी। वो नशे की हालत में बोल देती है उसी गरीब हिटमैन के सामने कि अरे यही तो है साकामोतो। जिसके बाद उस लड़के को शक हो जाता है और वो जल्दी से भागता है। भाग के वो अपनी नकली बंदूक को फेंक के पैरेट को आवाज लगाता है और तोता उसको दे देता है एक बिल्कुल चमचमाती हुई उसकी रियल बंदूक। जिसके बाद वो एक बुलेट शूट करता है जो साकामोतो के सामने सनसनाती हुई आती है। साकामोतो उससे ध्वस्त हो जाता है, पर साकामोतो को थोड़ी लग भी जाती है। इसके बाद वो साकामोतो से कहीं ज्यादा दूर जाने लगता है और मन में सोचने लगता है मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना होगा ताकि मैं साकामोतो उसके साथी को मार सकूं। मन ही मन खुश होने लगता है कि अब तो 1 बिलियन बेरीज हम लोगों की होगी, बिल्कुल चिंता मत करो पीसूके तुम। पीसूके उसके पैरेट का नाम था। इसके बाद वो हिटमैन कहीं दूर जाकर किसी छत पर खड़ा हो जाता है अपनी पोजीशन लेके और धड़ाधड़ गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है। साकामोतो जैसे भी रियल हंटर को जान पे बनाई थी उस स्नाइपर के सामने। साकामोतो का साथी यहाँ वहाँ दुख रहे थे, बच रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। साकामोतो का साथी बोल रहा था अरे बेवकूफ, सही से बंदूक चला, क्या कर रहा है, हम लोगों की जान लेगा क्या? पे साकामोतो भी बिल्कुल शांत था और तभी एक बंदूक बहुत ही स्पीड में आती है जो साकामोतो की चिन से थोड़ी बच जाती है। इसके बाद साकामोतो के साथी के पास एक यूनिक एबिलिटी थी जिसका इस्तेमाल करके वो उसकी पोजीशन का पता लगा लेता है कि वो गरीब हिटमैन स्नाइपर लड़का कहाँ पर खड़ा हुआ है। और साकामोतो फिर एक छोटे से पत्थर को उठाता है, बहुत छोटे पत्थर को इतनी स्पीड से फेंक के मारता है कि उस हिटमैन की पूरी स्नाइपर टूट जाती है। और वो मन में सोचता है गरीब हिटमैन तो ये है साकामोतो, सबसे ताकतवर हिटमैन इस दुनिया का। लास्ट सीन में हम लोगों को दिखाई दिया जाता है कि साकामोतो लोग वो 1 बिलियन बेरीज जीत चुके थे और वो लड़का साकामोतो के सामने रो रहा था कि मुझे खाने के लिए बस पैसे चाहिए थे और अच्छी लाइफ जीने के लिए, इसीलिए मैंने तुमको मारने का डिसाइड किया। तुम लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना और सब्सक्राइब भी कर लो, तुम्हारी भैंसें नहीं छूट जाएंगी।